पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ हैं। अब उनकी एनुअल सैलरी $1 मिलियन होगी। सिलिकॉन वैली में खुद का बंगला होगा, महंगी कार्स होंगी और भी बहुत कुछ। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में इनके ही जैसे कई सारे कंपनीज के सीईओज जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, एडोब के शांतनु नारायण, एरिस्टा नेटवर्क्स के जयश्री उल्लाल और ऐसे ही कितने सारे भारतीय नाम आपको सीईओ या फिर सीटीओ के पोजीशन पर मिल जाएंगे। चलो आपको कुछ आंकड़े गिनवाता हूँ। There are 36% of the scientists in NASA, 38% of doctors in whole America, 34% employees of Microsoft and 28% employees of IBM are of Indian origin। और ऐसे ही ना जाने कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इंडिया की कितनी पकड़ है बाहर के देशों में, इंडिया में कितना टैलेंट है और इंडिया में कितना नॉलेज है। ऐसे तो इंडिया की बड़ी इज्जत बढ़ती होगी विदेशों में। The United States imports oil from Saudi Arabia, cars from Japan, TVs from Korea, and whiskey from Scotland. So what do we import from India? We import people, really smart people. I can't imagine a major area where Indian IIT engineers haven't played a leading role. Leading role. A leading role, and of course, the American consumer and the American business, in the end, is the beneficiary of that. देखो, सिंपल सी बात है। They are paying and promoting us because they are getting the value from our valuable knowledge। और उसके लिए वो जितना पे कर सकते हैं उतना इन एनआरआईज को इंडिया में नहीं मिलता। That's why ये ज्यादा पैसों और अब्रॉड का नाम सुनते ही फट से इंडिया छोड़ करके अमेरिकन सिटीजन बनने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किन्हीं दो देशों के बीच में कंपैरिजन किस बेसिस पे की जाती है? फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, जीडीपी एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ें बढ़ती या घटती उस देश के लोगों से है, उस देश के लोगों के नॉलेज से है, उस देश के लोगों की टैलेंट से है। पर हमारे देश का टैलेंट दूसरे देशों में माइग्रेट करके वहाँ की शोभा बढ़ाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 से 2015 में क्लास 10th और 12th में टॉप करने वाले 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स या तो हायर स्टडीज़ के लिए या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएस में माइग्रेट कर गए। अब आप सोचिए कि अगर वो इंडिया में होते तो हमारी इकोनॉमी पे उससे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता। भारत से हर साल 1,53,000 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चले जाते हैं और इससे इंडिया को हर साल 17 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 1,27,000 करोड़ इंडियन रुपीस का लॉस होता है। चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज करो इंडियन क्रिकेट टीम एक देश है और इंडिया के सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स बस थोड़े से ज़्यादा पैसों के लिए अमेरिका, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए चले जाएं और उनको जीत दिलवा दे, तो आप उन पे प्राउड फील करोगे कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर उनके अगेंस्ट रहोगे? इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछिए। लगभग सेम ही सिचुएशन होती है ब्रेन ड्रेन की, बस हम इसे क्लासिफाई नहीं कर पाते। अब इन एनआरआईज को रोक सकने में हमारी गवर्नमेंट भी कैपेबल नहीं है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो खुद को उन देशों के काबिल बना पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग देश छोड़ते क्यों हैं? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैवी टैक्सेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, ये तो हम सबके मुंह से सुनते हैं कि इंडिया में ये नहीं है, ये कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत करप्शन है, पावर्टी है। मगर इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न, इसका बेसिस क्या है? इसका मेन रीज़न यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, जो कि हर बात पर अपने कंधे उचकाकर कहती है हमसे क्या, उनका है वो जाने। और वही चीज़ जब खुद पे पड़ती है तो कहते हैं कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा, और ये भूल जाते हैं कि उन्हीं कोई में आप भी आते हैं और मैं भी। अगर हमारा यूथ ही हमारे देश के लिए कुछ नहीं करेगा तो हमारे देश की यही मेंटेलिटी आगे भी चलती रहेगी और आने वाले कई सालों तक अच्छे टैलेंट्स इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों की सेवा में लगे रहेंगे। धन्यवाद।